क्या हमारी असलियत, ये दुनिया, सिर्फ एक सिमुलेशन है? ये सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही गहरा भी है। और ये सिर्फ कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आइडिया है जिस पर सदियों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स सोचते आए हैं। तो चलिए, आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हमारी दुनिया वाकई एक सिमुलेशन है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सब पहले से तय है? हमारी हर पसंद, हर फैसला, क्या वो सिर्फ एक कोड का हिस्सा है? कि हमारी जिंदगी प्री प्रोग्राम्ड है? वैसे ये कोई नया सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। सदियों पहले एक प्राचीन यूनानी कहानी ने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि शायद किस्मत से बचना नामुमकिन है। तो कहानी है राजा ओडिपस की। एक भविष्यवाणी हुई कि वो अपने ही पिता को मारकर अपनी मां से शादी करेगा। अब इस भयानक भविष्य से बचने के लिए उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, और जब ओडिपस बड़ा हुआ तो उसने भी अपना घर छोड़ दिया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उनकी हर कोशिश के बावजूद आखिर में वही हुआ जो लिखा था। ओडिपस की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सच में अपनी किस्मत के मालिक हैं, या हम सब बस एक पहले से लिखे गए नाटक के किरदार हैं? और यहीं से एक फिलॉसफिकल आइडिया निकल कर आता है जिसे कहते हैं डिटर्मिनिज्म। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो पहले हो चुकी घटनाओं का नतीजा है, हमारी मर्जी का नहीं। अब देखिए, हम सबको लगता है कि हमारे पास फ्री विल है, यानी हम अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं। जैसे मैंने ये फ़ोन उठाने का फैसला किया। लेकिन डिटर्मिनिज्म कहता है कि ये कोई फैसला था ही नहीं। मेरे दिमाग में हुए केमिकल रिएक्शन से लेकर मेरे बचपन के अनुभवों तक, मेरे अतीत की घटनाओं की एक लंबी चेन ने मिलकर मुझे ये करने पर मजबूर किया। मतलब हम अपने एक्शन को असल में कंट्रोल नहीं कर रहे, बस उन्हें होता हुआ महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये तो ही किस्मत की बात। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंप्यूटर के आने से बहुत बहुत पहले ही दार्शनिक हमारी असलियत पर ही शक करने लगे थे। 3री सदी के एक चीनी फिलोसोफर थे, ज़ुआंगज़ी। उन्होंने एक सपना देखा कि वो एक तितली हैं और फूलों पर आज़ादी से मंडरा रहे हैं। और जब उनकी आंख खुली तो वो एक अजीब सी उलझन में थे। क्या वो एक इंसान है जिसने तितली होने का सपना देखा, या फिर वो एक तितली हैं जो इस वक्त इंसान होने का सपना देख रही है? यहीं से असलियत और सपने के बीच की जो लाइन है वो धुंधली होने लगती है। इस आइडिया को प्लेटो ने अपनी गुफा की कहानी से और आगे बढ़ाया। सोचिए जरा, कुछ कैदी एक गुफा में जंजीरों से बंधे हैं और वो सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है, और जब कोई चीज आग के सामने से गुजरती है तो उसकी परछाई दीवार पर बनती है। अब उन कैदियों के लिए वो परछाइयां ही असली दुनिया है। तो प्लेटो का कहना यह था कि क्या पता हमारी दुनिया भी उन परछाइयों की तरह ही हो, एक ज्यादा सच्ची असली दुनिया का बस एक प्रोजेक्शन जिसे हम देख नहीं सकते। तो चलिए अब फिलॉसफी से निकलकर सीधा गणित की दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक मैथमेटिशियन के बनाए एक बड़े ही सिंपल से खेल ने यह दिखाया कि कैसे कुछ बेसिक नियमों से बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें पैदा हो सकती हैं। इस खेल का नाम था जॉन कॉनवे का गेम ऑफ लाइफ। पर यह असल में कोई खेल था ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसा ब्रह्मांड था जिसे सिर्फ देखना था। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। आप बस एक ग्रिड पर एक शुरुआती पैटर्न सेट कर देते हैं। इसके बाद खेल कुछ तय नियमों के हिसाब से अपने आप चलता है, और फिर आप बस देखते हैं कि कैसे वो साधारण सा पैटर्न अपने आप में जटिल और विकसित होती हुई आकृतियां बनाने लगता है। और यहीं से एक दिमाग हिला देने वाला आइडिया सामने आता है। क्या हो अगर हमारे ब्रह्मांड के एटम्स उस शुरुआती पैटर्न की तरह हों, और हमारी ये दुनिया, हमारे ग्रह और हम सब बस उन बेसिक नियमों से पैदा हुए कॉम्प्लेक्स नतीजे हों? लेकिन सिम्युलेशन थ्योरी का जो सबसे हैरान कर देने वाला सबूत है ना, वो आता है मॉडर्न फिजिक्स से, एक ऐसी जगह से जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब लाइट को बिना देखे 2 स्लिट्स से गुजारा जाता है तो वो एक वेव यानी तरंग की तरह बर्ताव करती है। लेकिन जैसे ही उसे कोई देखता है या मापता है, वो पार्टिकल्स यानी कणों की तरह बर्ताव करने लगती है और 2 सीधी लाइनें बनाती है। जरा सोचिए, सिर्फ देखने भर से असलियत बदल जाती है। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? ये चीज़ वीडियो गेम्स में इस्तेमाल होने वाली एक ट्रिक से बहुत मिलती जुलती है, जिसका इस्तेमाल प्रोसेसिंग पावर बचाने के लिए होता है। GTA 5 जैसे बड़े गेम्स को ही ले लीजिए। गेम कभी भी पूरी दुनिया को एक साथ रेंडर नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर लगेगी।
वो सिर्फ उसी हिस्से को बनाता है जिसे प्लेयर उस वक्त देख रहा होता है, और जैसे ही प्लेयर कहीं और देखता है वो हिस्सा तुरंत बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे देखने पर लाइट कण बन जाती है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इस बात का सबूत कि हमारी दुनिया भी रिसोर्स बचाने के लिए ऐसे ही काम करती है? और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़े सुराग पर, जो विज्ञान के सबसे मशहूर नंबरों में से एक में छिपा हो सकता है। देखिए, किसी भी कंप्यूटर सिमुलेशन में जानकारी एक सीमित गति से ही ट्रांसफर हो सकती है, जिसे सीपीयू की क्लॉक स्पीड कहते हैं। और हमारे ब्रह्मांड में भी ठीक ऐसा ही है। यहां भी जानकारी के ट्रांसफर की एक सीमा है, प्रकाश की गति, यानी स्पीड ऑफ लाइट। इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता। ये एक यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा विशाल कंप्यूटर है और हम सब, हमारी भावनाएं, हमारे सपने, हमारे रिश्ते, सब उसके अंदर चल रहा एक बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है? देखिए, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन ये सवाल यकीनन हमें अपनी असलियत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो अगली बार जब रात को आसमान में तारे देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि क्या आप एक ब्रह्मांड को देख रहे हैं या सिर्फ एक बहुत बड़े स्क्रीन सेवर को।